threatening messages कि ओ महरीन के साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा, and I'm like guys, it's drama, it's a character. हाँ मुझे पता नहीं क्यों लोग समझते हैं मैं बहुत सीरियस हूँ, I'm like Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं स्टूडियो में, बड़ा मैं सोच रही हूँ कि उनको इंट्रोड्यूस कैसे कराऊँ, क्योंकि बहुत चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं जब मैं उनके इंटरव्यूज़ देख रही थी और जितना मैंने उनका जर्नी देखा भी और 2 दफ़ा हम पहले उनसे गुफ्तगू भी कर चुके हैं, तो मुझे एक शेर है जो आ रहा था, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं अब ना समझाओ कि लुत्फ़ क्या है मेरे मेहरबान सितम क्या है। जितना मुझे लगता है उन्होंने स्ट्रगल की है, जिस पीरियड से वो गुज़र के इस स्टेज पे पहुँचे हैं, अब मुझे एक कामनेस नज़र आती है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आई थिंक हम सब ने उनको नोटिस करना शुरू किया जनान में, उसके बाद पर्ची में, फिर अना में जब हमने देखा तो हम सब बहुत बड़े फ़ैन्स हो गए और आई थिंक हर जगह उनके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही थी। सबात में थोड़ा सा ऑडियंस और उनका कुछ चला, अब आजकल दोबारा हम उनको देख रहे हैं हम कहाँ के सच्चे थे एज असवद। तो मेरे साथ हैं स्टूडियो में आज उस्मान मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सही आपकी जर्नी को कैप्चर किया या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि नाउ यू एट अ बेटर प्लेस। आई लुक एट यू एंड आई फील कि मुझे लगता है ज़्यादा कामनेस है, ज़्यादा यू एट दिस स्टेज। जैसे मैंने कहा ना कि एक उम्र से वाकिफ़ हैं, हम गुजर चुके हैं बहुत चीज़ों से। अब डोंट टेल मी कि क्या सही है क्या गलत है। आई नो आई हैव गॉन थ्रू इट। आई फील कि मुझे ये फीलिंग आती है आपसे जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ, आपको देखती हूँ, आपकी जर्नी देखती हूँ। You know, Allah Ta'ala, God has been so kind, that a lot of people go through a lot of struggles but still don't get to, and I'm so fortunate. Okay, I've struggled, but I'm, alhamdulillah, now I get so much love, so much support from people that it gets overwhelming at times. But it's बहुत मतलब अच्छा लगता है जब ये होता है, तो it's बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, बचपन में आपको गेम्स खेलने का बहुत शौक था, क्रिकेट और बहुत सी, क्रिकेट के तो बहुत बड़े फैन थे और साथ साथ चीटिंग भी बहुत करते थे आप, जितना मैंने सुना है। बहुत बड़े उससे बताया कि मैं चीटिंग में बड़ा तेज। कौन सी गेम है, मैं जानना चाह रही हूँ, जिसमें चीटिंग करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? अच्छा, क्रिकेट में वैसे चीटिंग का मज़ा नहीं आता, बिकॉज क्रिकेट जो है वो आप जैसे खेलें, कभी कभार बंदा कह देता है कि यार नहीं ये ट्राई बॉल थी, वो बट बोर्ड गेम्स में थोड़ा होता है, मतलब इट्स थोड़ा मज़ा आता है करते हुए, लेकिन मैं नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। ये मेरे बारे में कुछ बना दिया गया है, ख़ास तौर पे कुबरा ने, बट हाँ आई मीन एक जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो मज़ा आता है, बैक एंड फोर्थ। वो तो हाँ नहीं, मैं बचपन का पूछ रही थी। बचपन में होता था कि जिसमें कोई एक गेम थी ऐसी जिसमें आप जरा बचपन में शरारती बहुत था मैं। अम्मा से अगर आप मेरी कभी पूछे तो वो यही बताएंगी, बहुत शरारती था। मतलब उस ज़माने में हम लोगों को जो है क्या कहते हैं, बॉल चली जाती थी लोगों के घरों में, हम लोग गली में खेलते थे, तो फिर वो दीवार फलांग के उनके घर में जाके और बॉल लेना, तो 2-3 दफ़ा हम पकड़े भी गए और अम्मा के पास शिकायतें आती थी और ये वो। तो बचपन में शरारती बहुत था मैं, और बहन को बहुत तंग करता था। तो ये चीज़ें बहुत। अच्छा, यू आर बिग फैन ऑफ क्रिकेट, राइट? मैं बहुत बड़ा फ़ैन, क्रिकेट तो अभी खेलने का भी शौक है, लेकिन पहले तो बहुत मैं डाई हार्ड फ़ैन था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। लेकिन वो बस उनको लगा, जो मेरे दादा थे उनको ये लगा कि ये पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और क्रिकेट में वैसे भी इतना वो नहीं है, तो बट मुझे बताएं, कौन से वाले क्रिकेट के फ़ैन है जब आप देख रहे होते हैं? आप वो हैं जो लास्ट बॉल तक उम्मीद नहीं जाने देते कि कोई मिरेकल हो जाएगा और टीम जीत जाएगी, या वो हैं जब टीम लूज़ करना शुरू करते हैं कहते हैं यार मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा, मैं जा रहा हूँ, टीवी ऑफ? पहले मैं बहुत उस तरह का होता था कि लास्ट बॉल तक मैं देखता था क्रिकेट। अब ये है कि मैंने 99 के बाद वो जो वर्ल्ड कप हुआ था जब हम हारे थे, उसके बाद मैं बहुत ही मैंने कहा था मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। तो अभी कभी कभार को वर्ल्ड कप हो जाए तो देख लेता हूँ, या PSL देख लेता हूँ, लेकिन अब ये है कि अगर टीम हारना शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ यार मैं और नहीं देख सकता। हाँ, तो अब वो वाले फैन हैं जो हारती हुई टीम को नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं, मतलब अगर अच्छा खेल के हारें तो वो तो आई मीन आप यू अंडरस्टैंड कि हाँ बहुत अच्छा खेल, लेकिन अगर बहुत
अच्छा नहीं खेल रहे और बहुत ऑब्वियस मिसफील्ड हो रही हैं, ये हो रहा है, फिर आपको पता है कि आपको गुस्सा चढ़ता है फिर कि यार क्या कर रहे हो, यू नो व्हेन यू नो कि ये चीज़ हो सकती है, तो हमें बाहर बैठे हुए समझ आ रही है, तो आप लोग ग्राउंड में बिल्कुल बट थोड़ा हम जजमेंटल भी हो जाते हैं, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं उसमें बेचारों और पे इस वजह से अननेसेसरी मैं तो अब कोशिश करता हूँ कि मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, और काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हमें बाहर बैठे समझ आ रही होती है, इतना प्रेशर होता है कि आपको खुद नहीं आप वो दिमाग से निकल भी सकती है बात। तो कभी कोई क्रिकेट देखते हुए मैच में कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ व्हेन यू वर ग्रोइंग अप जो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ जज्बात में कुछ किया, कहा दोस्तों के साथ, कुछ कहीं बाहर निकल गए या कुछ दुख में रिएक्ट किया? 99 का वर्ल्ड कप जब हम हारे थे तो मैं को हफ्ता रोया था। Oh God. और मैंने कहा था अगर मेरी ये हालत होगी मैं आइंदा बार क्रिकेट नहीं देखूंगा। तो मैं तो बहुत मतलब मैं बचपन में मैं वो मैगजीन्स क्रिकेट के देखना और सब कुछ, और नए वो जो बैट्स आते थे ग्रे निकल्स का और वो G&M के वो हमेशा ही होता था कि मेरा एक दोस्त था, वो मेरी गली में ही रहता था और उसकी नानी ने उसको लंदन से एक V100 भेजा था और हम सारे उसको देखते रहते थे कि ये आकाश हमारे पास भी आ जाए। तो वो बचपन में तो बहुत वो थे और बहुत ज़्यादा अटैच था मैं क्रिकेट से। तो जब हारे 99 का वर्ल्ड कप तो मैंने कहा कि बस अब इसके बाद मैंने नहीं करना। आपकी अम्मी ने आपको हॉस्टल में डाल दिया था, बहुत अरसे आप हॉस्टल में रहे। हाउ डू यू थिंक आपकी पर्सनालिटी को उसने इम्पैक्ट किया? अब आप व्हेन यू लुक बैक, अब बिकॉज अब बहुत अरसा भी हो गया है, कुछ चीज़ें होती हैं जो इमीडिएटली होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बाद में आपको समझ आती है, आप अपने आपको एनालाइज करते हैं, कुछ चीज़ें होके ख़त्म हो जाती हैं। आपको आपका जर्नी कैसा रहा है या किस तरीके से उसने आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड किया इस चीज़ ने? बोर्डिंग स्कूल्स मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि मेरी आई सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है और आई फिगर्ड आउट मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल बिकॉज मैं बहुत छोटा था जब चला गया, घर बहुत मिस करता था, बहुत स्ट्रिक्ट जगह थी, जो आपके साथ बच्चे होते हैं दे weren't दैट काइंड, सो वो जो टाइम था, अगर शायद थोड़ा सा बड़ा होता, मैं 6th-7th ग्रेड में जाता तो शायद थोड़ा बेहतर होता। आई वाज इन माय 3rd और 4th ग्रेड जब मैं चला गया। तो वो बहुत मैं कभी अपने बच्चे को कभी बोर्डिंग स्कूल में नहीं डालूंगा। आई फील इट्स अ गुड प्लेस फॉर डिसिप्लिन, बट आप डिसिप्लिन की वजह से क्या क्या यू लेटिंग गो ऑफ, तो वो इतने यंग बच्चों को जो इस तरह की जगह पे मुझे लगता है कि मेरी पार्टली जो एंग्जाइटी आती है वो आई थिंक फ्रॉम दैट प्लेस एंड दैट टाइम ऑफ माय लाइफ। तो अम्मी के अगेंस्ट शिकवा रहता था आपको ये बात का? अम्मी के अगेंस्ट अब मैं नहीं कर सकता बिकॉज अम्मा ने अपनी तरफ से सोचा कि हाँ वो चला जाए और अच्छा है, हाउ पेरेंट्स आर कि हाँ अम्मी स्कूल कभी बुरा डिसीजन तो लेते नहीं अपने बच्चों, हमें शायद समझ नहीं आया, especially I feel mothers. Yeah, so now whenever one of my cousins or friends or whatever they have kids, वो कहते हैं कि हम बोर्डिंग स्कूल में, कहते हैं प्लीज कभी मत भेजना। बोर्डिंग स्कूल्स आर गुड बट नॉट अ यंग चाइल्ड, एक एज के बाद that's बल्कि अच्छा शायद डिसिप्लिन भी करे उस एक स्पेशल एज पे, वो शायद डिसिप्लिन करे आपको, शायद पॉजिटिव हो आपके लिए। उस्मान, आपने अम्मी के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है आपकी भी, मुझे एक बात बहुत फैसिनेट करती है आपके बारे में एंड आई एक्चुअली रिस्पेक्ट यू अ लॉट फॉर दैट। आपने अपनी अम्मी के लिए अपना करियर बहुत अरसे तक होल्ड पे भी रखा, बहुत चीज़ें आप मना कर देते हैं, आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं, वो डिमेंशिया से सफ़र कर रही हैं, राइट? और ये पहले भी आपने इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में बताया था और दूसरे में भी कि आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ रहे, कराची नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ, बट ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ जहाँ पे आपको, मुझे लगता है, शिकवे थे अम्मी से। तो हाउ डू यू गेट योर सेल्फ कि आप इतना ख्याल रखते हैं? क्योंकि आजकल के अगर बच्चों को देखें ना और नौजवान कौम को देखें या किसी भी स्टेज पे, माँ बाप का ख्याल इतना नहीं रखते हैं लोग, इट्स वेरी रेयर। और बाहर की अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो खींचती हैं हमें कि हम मूव ऑन कर जाएं रादर देन ये जो आप करें, बड़ा पेशेंस, बड़ी ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ये इतना ये मेच्योरिटी कहाँ से आती है? बिकॉज आई वुड लाइक टू नो, मे बी समथिंग जो मुझे इंस्पायर करे, जो सुन रहे हैं लड़के लड़कियाँ, उनको इंस्पायर करे। I don't think it's strength. I think आपके माँ बाप अक्सर तौर पे they give so many sacrifices for you. और मेरी अम्मा ने तो बहुत दिया है मेरे लिए, और मैं जितना भी चाहूँ I can't thank her enough. I mean
और जो बोर्डिंग स्कूल भेजने की भी बात है वो आई थिंक इन हर माइंड शी थॉट कि इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज शी वाज अ सिंगल मदर और यू नो शी वाज रेजिंग मी एंड आई वाज नॉट टू ब्लेम हर बट आई वाज अ नॉटी किड बट मुझे लगता है कि मेरे लिए वो सब कुछ हैं you know she's I think one of the only like family members that you know I'm really close to and I love you know and you know I can't and seeing her in this situation it's I don't know the word but it's heartbreaking and it's you know thoda sa you know it's sad to see her in this state because you know I remember my mother being so independent you know she आज तक मैं कहता हूँ कि you know she single handedly she used to मैं जब boarding school में था for 4-5 years she every weekend apart from हमारे जब exams होते थे 2-2 महीने we weren't allowed to meet our parents but otherwise वो खुद drive करती थी to Murray she would meet me then at night she would drive back you know and she was a superwoman because she handled everything with so much patience or wo so we always used to rely on her you know like we always used to ke oh kuch ho gaya I'll talk to my mother you know and now seeing her like that I just want to be there for her no matter what you know kuch bhi ho jaye you know she has me और बड़ा मुश्किल होता है अपने माँ बाप को इस हालत में देखने का आपको दुख होता है आई थिंक इट्स मोर पेनफुल जिनको आपने इतना देखा हो इतना हेल्दी चलते फिरते फिर वो किसी वजह से डिपेंडेंट हो जाएं आप पे या किसी भी चीज़ से अच्छा ये बताएं कब पहली बार कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ जब पब्लिक में गए एंड लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया यू लाइक अच्छा यार ये तो मैं जाना पहचाना जा रहा हूँ कोई मज़े का इंसिडेंट है जो सुना सकते हैं मुझे एक्चुअली याद नहीं है बट यू नो हम जब थिएटर करते थे तो थिएटर के बाद कर्टन कॉल होती थी जिसमें सब पूरी कास्ट को इंट्रोड्यूस कराते थे और ये वो तो जैसे ही कर्टन कॉल ख़त्म होती थी उसके बाद फिर यू नो ऑडियंस यूज्ड टू कम अप टू यू एंड एवरीथिंग तो उस वक्त बहुत यू नो हमारे सारे डायरेक्टर वगैरह सब खड़े होते थे वो तो उस वक्त बहुत लोग आते थे कि यू नो अब अच्छा वेरी नाइस और ये वो तो that was probably the first fan experience and it used to feel so good but you know आपको लगता था कि यार you work क्योंकि थिएटर में उस ज़माने में तो we used to rehearse for 3-4 months और उसके बाद फिर हम लोगों की performances होती थी तो वो आपको लगता था कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की चलो कुछ तो सही किया कि you know somebody comes up to you and says कि good job ये वो तो वो that was probably the first fan experience जहाँ पे you know people used to come and that was just so kind of them कि वो आके तो ये और अभी हम कहाँ के सच्चे थे उस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हम कहाँ के सच्चे थे पे आई मीन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आई मीन पीपल यू नो मीट यू एंड दे से ओ दैट I mean, we really like your acting and everything, but they also say आप मेरीन के साथ गलत कर रहे हैं. And I'm like, that's कितना funny है ना लोग कितना attach हो जाते हैं. No, I've received messages like threatening messages कि ये मत करना मेहरीन के साथ गलत कर रहे हो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा and I'm like अंजाम अच्छा नहीं होगा it's the drama it's a character but yeah I mean it's amazing how people are so involved you know in these dramas and everything उस्मान आपने यहाँ तक तो आगे देखे होता है क्या आप रेडी हैं आप और थ्रेटनिंग मैसेजेस लेने के लिए आगे जो टीजर्स में और जो ओएसटी में दिखाया तो अभी तो बहुत कुछ है असवद ने बहुत कुछ एक जर्नी अच्छा वो आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें ओल्ड एज असवद की दिखाई है वो ऐसी एक कुछ हो रहा था या by the way I want to clear that out that has nothing to do with the drama I would never put up that's an app old age that's what I was asking so I was just sitting on it और मैंने वो बना लिया और I uploaded it क्योंकि a lot of conversations started happening ओह अच्छा हम इतना आगे जाके देखेंगे और that has nothing to do with the drama भाई ऐसा कुछ मैंने वैसे एक कैप्शन डाल दिया था कि ओल्ड असवद बिकॉज वो हाई नेक टर्टल नेक क्योंकि वो एक बन गया था कि असवद टर्टल नेक ही पहने रखता है तो उस वक्त दैट्स व्हाई आई पुट इट अप अदरवाइज दैट हैज नथिंग टू डू विद द स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास स्क्रिप्ट जब आया था I'm generally a little picky with scripts सबात जब मैंने पिक किया था तो उसके बाद काफ़ी आज तक मुझे लोग कहते हैं कि वाई यू नो तो उसके बाद में थोड़ा सा और वो हो गया था कि यार यू नो there's a responsibility now on every actor and you know so मुझे जब स्क्रिप्ट आया तो I initially said कि नहीं I won't
want to do this, you know, because of the character and novel का जब मैंने पढ़ा, नॉवल पढ़ा था आपने? मैंने नॉवल की जो समरी है, जो ऑडियो वो होती है, वो You went through it. Yeah. And it was, I thought Aswad was too toxic, you know, and I generally, and it has nothing to do with the script, I generally wanted to do for a bit, because I had done Anna, I had done Sabaat, I wanted to do character roles. Okay. I wanted to do, you know, I wanted to kind of experiment मैं करना चाहता था acting range के साथ, तो मैंने यही कहा था कि मैं ज़रा थोड़ा सा character roles करूँगा, and then हम कहाँ के सच्चे थे came and मुझे थोड़ा असवद के character में कुछ problems लगीं, तो मैंने कहा नहीं, but फिर you know we talked, उमेरा से भी बात हुई, मुमना भाभी से भी बात हुई, नीना से भी बात हुई, और you know फिर me and Mahira discussed the script as well. Okay. And you know फिर हम लोग बैठे, फारूक भाई, हम सारे बैठे, we discussed it. Aswad was, in the novels, Aswad is very, very toxic. अच्छा. And certain things I didn't agree with Aswad. Like? You know. बता सकते हैं आप या अभी नहीं बता सकते? मैं अभी बताऊंगा तो वो फिर वो आगे हम देखेंगे. But we changed a lot. I had to put my foot down on a few things कि ये I won't do. You know. जैसे? Like you know, slapping and stuff, and you know. But this is very good to know, Usman. मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने ये बात. See, the thing is, I feel, you know, with the current time. Yeah. आप अगर एक हीरो को ये करते हुए दिखा रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि वो हीरो है, वो कर सकता है, तो तुम घर में क्यों नहीं कर सकते? And that's something that I don't agree with. There's a certain sense of responsibility, and I just wasn't comfortable. And also the other thing was that Aswad does not come from that mentality. Exactly. Aswad grew up with women in his house. Aswad was brought up by his mother. He grew up with his cousins, Marine and Mashal. You know, not a lot of boys were involved in his life. Yeah. Then when he grew up, he was sent abroad. वहाँ पे वो पढ़ा बड़ा, तो उसकी ये mentality नहीं हो सकती. और उसकी जो अम्मी है, जो हुमा नवाब का जो कैरेक्टर कर रही हैं, वो कितनी, I think वो पूरे ड्रामे वो एक sensible voice है, you know. So there were scenes where they, you know, I had to, you know, kind of slap or do something like that, and I said no. Then we had to come up with a way where Aswad does show his anger without touching Marine. ठीक है. And I said we need to figure that out, you know. So वो एक चीज़ थी, and generally भी तो because, and Nina also agreed, and I think Mera also agreed कि अब because that's novel was written a while ago, exactly. So we need to change a few things here and there, and we did that. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन बड़ी ज़रूरी है. वो ज़माना डिफरेंट था, अब आगे जाते हुए तो माँ बाप भी जो वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, यू हैव टू बी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं. सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने ये बात शेयर किया, ताकि और लोगों को भी पता चले कि वो भी ऐसा स्टांस ले सकते हैं, और ये चीज़ हमारे ड्रामों में नहीं दिखानी चाहिए. यू नो, फाइंड अ क्रिएटिव वे अराउंड इट. I mean, I also said this, and this is something I believe in, कि अगर आप मुझे एक विलन का रोल दे रहे हैं, who's an antagonist, जिसका आप ओपनली बता रहे हैं कि ये बुरा आदमी है, डू नॉट फॉलो हिज एक्शंस, व्हाट ही डज. अगर वो ये करेगा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ गुड थिंग टू शो दीज थिंग्स. ठीक है, कुछ स्टोरीज होती हैं जो होती हैं, बट यू कांट शो अ हीरो डूइंग दीज थिंग्स. देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट, बिकॉज यू नो वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो द वर्ल्ड, और उनको दिखाएं, और हम इस मीडियम से ही, एंटरटेनमेंट से ही वो बहुत चीज़ें दिखा सकते हैं. यू नो, वी कैन एजुकेट मासेस, बिकॉज अगर वो इतना फॉलो करते हैं कि मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम मेरीन के साथ गलत कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव द पावर टू टेल देम कि ये मत कीजिए, ये गलत है, ये सही है. यू नो, सो उसमें थोड़ा था. और अभी भी असवद गेट्स एंग्री, असवद डज do a few things, but my point was कि मैं ना मेरी इतनी वो है, ना मेरी वो है, but मेरा ये था कि यार अगर मैं ये करूँगा तो मैं हाथ उस तरीके से मारूँगा नहीं. हाथ पकड़ लिया, वो that was the most वो कम वो कर सकते थे या कुछ, but I said no slapping, no choking, nothing like that. आपको लगता है डीप डाउन असवद मेहरीन से मोहब्बत करता है, बट उसको खुद नहीं पता ये? इस चीज़ का जवाब एंड पे मैं आपको एंड पे दूंगा, बिकॉज इस चीज़ की मैं बहुत अच्छी, मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन मैं
वो अभी दे नहीं सकता बिकॉज़ अभी तक एपिसोड्स नहीं है। मे बी बाय द एंड दोबारा आई गेट इन टच विद यू एंड यू हैव टू आंसर बिकॉज़ मुझे लगता है कि उसको खुद रियलाइजेशन नहीं है, डीप डाउन इट्स मेरीन जो उसके दिल में है, बट वील फाइंड आउट। अच्छा ये बताएं, बड़ा मज़ा आता है मुझे हम कहाँ के सच्चे थे देख के, कुछ उसमें एक अट्रैक्शन है कि देखने को दिल चाहता है। ऑफ कोर्स स्टार कास्ट बहुत अच्छी है आपकी, और माहिरा की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतनी ज़बरदस्त है। असवद और मेरीन कितने अभी तक बहुत कम सीन हुए, पाँच एपिसोड, मतलब एवरी टाइम वो दोनों सामने आते हैं स्क्रीन पे, यू कैन फील द केमिस्ट्री। ये ऑटोमेटिकली हो गया या आपने हमारे ना बैठ के बात की, इसको वारू प्रिंस साहब ने कुछ डायरेक्ट किया, कोई इसके पीछे है कहानी जो आप सुना सकते हैं? यू नो आई थिंक फारूक भाई हैज़ हेल्प्ड अस लॉट एंड ऑल्सो माहिरा, बिकॉज मैं माहिरा से कभी पहले मिला नहीं था और हम लोग जब सेट पे मिले तो वो शी सो easy to work with and she makes you so comfortable कि आप you become comfortable and then we used to discuss the scenes a lot. Okay. जब हम लोग बैठते थे सीन से पहले तो मैं फारूक भाई, माहिरा या कुबरा के साथ जब होता था तो मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी इस सेट की कि हर बंदा was open to debate about the script, about the characters, क्या हो रहा है इस सीन में। मतलब इसमें वो नहीं था कि अच्छा चलो जल्दी ख़त्म करो, दूसरा सीन करना, ये करना। हम बैठते थे सीन में, डिस्कस करते थे असवद को क्या करना चाहिए, मेरीन को क्या करना चाहिए, मशल को क्या करना चाहिए। और आई थिंक वो चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है बिकॉज आपने बाकायदा बैठ के डिस्कशन की और डिस्कस किया कि ये कैरेक्टर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, so there is a reason, समझ आपको भी आ रही है। हाँ, और एंड आई थिंक एवरीबडी ऑन सेट, जब मैं आया था तो मैं किसी को जानता ही नहीं था सेट पे, इस्लामाबाद में तो ये था कि आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो सबने, और अगर आप जितना कंफर्टेबल होते हैं उतना आप ज़रा ओपन हो जाते हैं और वो करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन। तो माहिरा ने, मैंने सुना है माहिरा ने कहा कि आप शुरू में बहुत रिजर्व थे, फिर माहिरा ने कहा भाई उस्मान ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ, ये लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि मैं चुपचाप बैठा रहता था कोने में, बिकॉज मैं जानता नहीं था और मैं जब नहीं जानता किसी को तो मैं बहुत वो रिजर्व सा होता हूँ। तो फारूक भाई भी बहुत मजाक उड़ाते थे कि फारूक भाई की एक बड़े मज़े की आदत है, वो जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो हर वक्त जो है वो मजाक बहुत करते हैं, वो लतीफ़े सुनाएंगे, ये करेंगे, तो वो लतीफ़े भी सुना रहे होते तो मैं बस हल्का सा हंसता था, तो वो कहते थे यार मेरे लतीफ़ों पे तुम हंसते ही नहीं। ये तो वैसे बुरी बात है। हाँ, नहीं मैं बहुत वो आई वाज वेरी शाय, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आई थिंक वो खुलना शुरू हुआ। बट नाउ यू अब जाके आप जरा शोर मचाते हैं बिकॉज यू सेड मैं ऑफ स्क्रीन बहुत फनी बंदा हूँ, मैं ये स्क्रीन पे बड़ा सीरियस नजर आता हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लोग समझते हैं मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं आई एम वेरी फनी। कैन यू ब्लेम अस? हमें नजर नहीं आ रहा होता कुछ भी। अच्छा पता है क्या, आई हैव गॉटन दीस रोल्स ऑफ दीस सीरियस पीपल, दैट्स प्रोबब्ली व्हाई। तो आप इतने सीरियस बैठते हैं? हाँ, इंटरव्यू में वो है, बट वो तो आज हम कोशिश करते हैं, हम थोड़ी आपकी फनी साइड दिखाने की कोशिश। 2-3 मैंने सवाल रखे हैं आपकी कास्ट में, उसमें बताइएगा। अच्छा, फारूक साहब का मैंने सुना है वो आगे हर सीन में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज जरूर कराते हैं और वो ज़्यादातर ना वो ब्लॉकिंग बहुत अच्छी कराते हैं। वो कहते हैं कि यार मुझे नहीं चाहिए एक कैरेक्टर वहाँ बैठा एक वहाँ बैठा बात करें, मुझे चाहिए मूवमेंट चाहिए, मुझे ऑर्गेनिकली जो कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। आप कभी भी अभी हम इंटरव्यू में बैठे हुए, हम लोगों को फॉर्मल बैठना है, अदरवाइज जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मैं पानी की बोतल उठा के पानी पी रहा हूँगा, मैं ग्लास में डाल रहा हूँ, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो वो फारूक भाई का बड़ा होता है कि मुझे सिंपल प्लेन बोरिंग बैठे हुए बात करते हुए कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, तो वो ब्लॉकिंग पे बहुत फोकस करते हैं। और वो फिर उनके पास आप आएँ कि फारूक भाई ये ठीक, कहते अच्छा चलो बैठते हैं इस पर, और वो बाकायदा ही सिट्स विद यू। बट कोई सीन हुआ है ऐसा जिसकी आप बता सकते हैं कि आप लोग ये सोच के उन्होंने इम्प्रोवाइज करा और चेंज ही कर दिया कुछ ना कुछ, अभी जितना कुछ हो? काफ़ी कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि ये था बट उन्होंने ये कराया? हमारा एक सीन है जो आगे एपिसोड में आना है, जो बहुत वो उस तरह लिखा हुआ है कि वो कुछ होता है और वो, लेकिन अब वो आगे की एपिसोड में तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसमें नहीं, अभी 2-3 एपिसोड्स हैं। तो उसको जिस तरीके से उन्होंने चेंज करके इंटर कटिंग करके और स्लो मोशन में बनाया है, आई मीन हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। सो इट्स फारूक भाई इज़ वेरी गुड एट ट्रीटमेंट। वो जिस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं ना आपके सीन्स को,
मतलब आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम कहाँ के सच्चे थे, इंटरेस्टिंग मुझे लगता है स्क्रिप्ट, लेकिन कहीं कहीं मुझे स्क्रिप्ट बहुत रिग्रेसिव लगता है। हम अभी तक क्यों उन साजिशों में जा रहे हैं कि महरीन ने झूठ बोला, मतलब महरीन उसको मशल जो है वो असवद को झूठ बोल के वो उसका ब्रेन वॉश कर रही है, पेंटिंग के नीचे महरीन का नाम लिखा है और वो मशल कह रही है तो मैंने की थी एंड ऑल दैट। उस पर आपको कुछ कंसर्न नहीं हुआ था? मतलब अभी तक 2021 है हम, और इतनी ज़बरदस्त कास्ट, डायरेक्टर इतने अच्छे, प्रोडक्शन इतनी अच्छी, राइटर इतनी, फिर ये पार्ट जो होते हैं इतने रिग्रेसिव फील होते हैं मुझे, ऑडियंसेस को भी, नॉट जस्ट मी। सो मुझे ये क्वेश्चन आता है कि जब ये, जैसे आपने थप्पड़ पे बात की, उसी तरीके से सस्पेंस या थ्रिलर बेस्ड हम इस ड्रामे को विद द सेम प्लॉट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ये आपके जहन में जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे कहीं बात आई, या ये जब आप लोग फारूक साहब से भी आप लोग कर रहे थे, तब आप लोगों ने डिस्कशन की और फिर सोचा नहीं we'll stick to this, The thing is, it was written by Umaira Ahmed and this was her script that was जो कहा था कि ये बनाना है, तो आप चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर। ऑल्सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप कोई डिफरेंट ड्रामा बनाते हैं तो हमारी ऑडियंस शायद उसको किसी हद तक एंजॉय नहीं करती। हम लोगों को हम लोग शायद देखते हैं इस तरह की चीज़ें तभी बन रही हैं। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट स्टोरीज बने, क्राइम थ्रिलर्स बने, कॉमेडी बने। कॉमेडी अब नहीं बनती। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे याद है मैं फैमिली फ्रंट होता था, 3/3 होता था, उस वक्त कॉमेडी ड्रामे बनते थे। अब सिर्फ कॉमेडी ड्रामे हैं। जब ईद पे जो वो 2-3 ड्रामाज आए हैं, छुपके छुपके, सुनो चंदा, वैसे कॉमेडी ड्रामे नहीं बन रहे। हॉरर ड्रामे, मुझे याद है मैं व्हेन आई वाज अ किड, तो वो एक ड्रामा आता था STN पे, हकीकत, एंड अब मैं देखता हूँ तो हंसी आती है, पर उस ज़माने में हम लोग डर जाते थे। मैं रज़ाई के अंदर घुस जाता था, इतना डर लगता था। तो मतलब अब वो हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। जो आई थिंक इट्स द प्रोड्यूसर्स जॉब, इट्स द चैनल्स। हॉरर अब 2-3 बने हैं, बट और कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं और जॉनर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो हम नहीं करते। क्योंकि मुझे अगेन ये इस चीज़ का सवाल जवाब मेरे पास भी नहीं है कि हम क्यों नहीं करते, हम क्यों वही स्टोरीज बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा क्योंकि जैसे आपने कुछ चीज़ों पे यू पुट योर फुट डाउन, तो सीधा गोइंग फॉरवर्ड में भी ऐसी चीज़ों पे भी, क्योंकि एक्टर्स भी बोल सकते हैं, हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना है, डेफिनेटली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पे भी आती है। और जैसे आपने कहा वो राइटर की स्टोरी आप उसको, बट थोड़ा बहुत बोलना शुरू करें तो शायद चीज़ें चेंज हो। आई डू। मैं तो मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई डिफरेंट किस्म का वो आए स्क्रिप्ट जो मैं करना चाहूँ। बट हम लोग, पता है मुझे इस चीज़ से लगता है कि हम लोग इतने इन्वेस्टेड हैं कि जब भी there's so many people invested in this drama कि वो actually आपको कैरेक्टर समझ के आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं, so they're watching it and they like these stories। तो हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता I think we need to mold our audience to start watching other genres as well, but I think it's a big responsibility on the producers and the TV channels। असवद क्यों नहीं जानता महरीन के बारे में? उसकी अम्मी उसके साथ तो इन टच हैं, तो उन्होंने बताया नहीं होगा महरीन की अकम्पलिशमेंट्स के बारे में कि उसको बिल्कुल वो ब्लैंक है, जो मशल बोलती है वो उसको यकीन कर लेता है। ये ऑडियंसेस को बड़ा शिकवा है, बहुत कमेंट्स नीचे, अगर आप यूट्यूब के नीचे जाके पढ़े ना तो बार बार लोग बोलते कि असवद को कैसे नहीं पता। तो आई थिंक हम क्योंकि थ्रू टीवी स्क्रीन या वो देख रहे होते तो हमें लगता है कि असवद को क्यों नहीं पता, बट आई फील फॉर हिम ही मूव्ड अवे, he kind of lost touch with a lot of people। वो अगर अपनी अम्मा से बात करता भी है तो वो और बातें करता होगा, महरीन प्रॉब्ली बहुत कम आती होगी डिस्कशन में। एंड देन मशल वेंट एंड मेट हिम अमेरिका में, और जब आप उस तरीके से किसी को मिल लेते हैं तो फिर आपका कांटेक्ट उस बंदे के साथ होता है, तो यूड रादर बिलीव देम, और जो बंदा सामने नहीं है, या फिर आप किसी और। हम तो अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन को ऐसे बिलीव कर लेते हैं इंटरनेट पे कि 2 साल में वैक्सीन लगी तो आप मर जाएंगे। इट्स सरप्राइजिंग हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट। हमारे लिए जो लोग ये कह रहे हैं, आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि हम लोग तो हम लोग तो इतनी अनवेरिफाइड चीज़ों पे आराम से बिलीव कर लेते हैं, सो वो तो फिर अपनी कज़न से
बात कर रहा है एंड शी इज टेलिंग हिम, तो उसके असवद मुझे नहीं लगता कि वो इतना पेसिमिस्टिक किस्म का इंसान है कि वो एक सेकंड के लिए भी सोचेगा कि मशल झूठ बोली. ही ट्राइज टू सी द बेस्ट इन एवरीबडी. आई फील यू नो कि वो चाहता है कि वो देख रहा है, वो उसको नहीं, उसके वहमो गुमान में भी नहीं है कि मशल झूठ बोल रही है. उसको नहीं लगता कि मशल झूठ बोल सकती है, बिकॉज बचपन में वो बड़े हुए हैं, यू नो शी चेंज समवेयर बट he didn't see that transition. So for him उसको लगता है कि मशल ठीक कह रही है, जो मशल कह रही है वो ठीक है. और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें, उसको ये लगता ही नहीं है कि मशल इतना आउट ऑफ द वे जाके सिगरेट लगा के कमीज जलाएगी. वो तो जब वो सिगरेट का वो देखता है तो वो उसका, एंड आई थिंक फॉर असवद जब उसने वो सिगरेट का निशान देखा, इट वाजंट जस्ट अबाउट सिगरेट. अगर खाली उसको पता होता कि मैरीन सिगरेट पीती है, वो अमेरिका से पड़ा बड़ा है, वो उसको शायद फर्क ना पड़ता. इस पे भी बड़ी कॉन्वर्सेशन है ना. वो सिगरेट बट जो है ना, दैट वो खाली वो सिगरेट बट नहीं है, वो सारे झूठ हैं जो मशल ने बताए कि मैरीन बोलती है. वो तो अगर वो सिगरेट बट सच है तो वो कहता है कि फिर तो सारी चीज़ें सच होंगी. लेकिन उसको ऑब्जेक्शन है सिगरेट पीने पे. वो माँ से भी कहता है कि वो सिगरेट पीती है, वो इसी को बोल रहा है कि वो झूठ बोलती है. इट्स नॉट दैट ही इज कंजर्वेटिव. लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है कि असवद जो बाहर पढ़ा लिखा है वो सिगरेट पे इतना इशू क्यों कर रहा है, या लड़कों से बात. मुझे पर्सनली ये लगता है कि खाली अगर सिगरेट का इशू होता तो आई डोंट थिंक असवद it's overall, it's just not the cigarette, it's about everything that Mashal has told him about Marine. जो मेरीन के कैरेक्टर को बुरा बना रही है कि वो गलत राह पे शायद चली गई है, तो इट्स पार्ट ऑफ दैट थ्योरी. एंड आई थिंक असवद ने वो सिगरेट की चीज को पकड़ के ना जस्टिफाई करना शुरू कर दिया अपना बिहेवियर. ओके, कि अगर ये मुझे खुद नजर आ गया तो बाकी चीजें भी सही होंगी मेरीन की, यू नो. that's what I think. ओके, थोड़ा प्रेशर था कि मायरा खान के साथ काम कर रहे हैं पहली बार, you know, actually because she is a big name. We were supposed to work in Varna together. Oh, okay. I really wanted to work with Shoaib Saab, but I couldn't because us waqt I was in Dubai spending some time with my sister and everything, and I just wrapped up Janan ki promotions and release, and then I went. So I sent my auditions, but Shoaib Saab wanted me to be there, present. Wo. So or I think it couldn't work out. But this time around, when we were supposed to work out, I was like, it's going to be a very interesting war, because we were supposed to work then, and so and then we discussed before meeting, we talked over the phone and we discussed the script, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप लोगों का if आपके दिमाग उसी जगह पे है जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यार these are the character flaws, this is what we need to work on. So we did talk about that, or it was interesting. It was a lot of fun working with Myra. Okay. And Monopoly और Sequence बहुत खेलते थे आप लोग. माहिरा अनफॉर्चुनेटली एक दो दफ़ा आई हैं हमारे साथ मोनोपली खेलने के लिए, और फिर वो इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं कि वो, बट कुबरा एंड हारून आप लोग खेलते थे. कौन सबसे ज़्यादा चीटिंग करता है? कुबरा काफ़ी. ओके, अच्छा, सीक्वेंस में वो होता है ना कि आपके कुबरा आपको ये कहेंगी कि मैं करता हूँ. अच्छा, ओके. तो प्रूफ हम किसको यकीन करें, मशल को या असवद को? ये अब आप देख लें मशल कितना मैनिपुलेट करती है. ये अच्छा आपने सोचा है. ओके, लेकिन हो सकता है इस वक्त मशल का रूप धारा हुआ हो. हाँ, हो भी सकता है, बट आई मीन वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट. ऑनेस्टली जब नहीं होता, व्हेन यू वेटिंग फॉर सीन्स, तो हम लोग मोनोपोली डील या सीक्वेंस हम लोगों ने ज़्यादा सेट पे नहीं खेला. वो मोनोपोली डील है समथिंग दैट वी प्लेड. मोनोपोली ज़्यादा खेलते थे. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट. अच्छा, अगर इज़ा, मिराल और महरीन वर प्लेइंग विद यू, who will beat them hands down? Altamash, Dr. Haris या असवद? In Monopoly deal. You can choose your game, because अगर आप, मुझे लगता है आप लूडो भी खेलते हैं. I think Altamash was a very sharp. वो Altamash would be very smart, and वो बड़ा, I think he would be good at these board games and everything. Aswad I think is very gullible. He is gullible. थोड़ा सा. वो काफ़ी चीज़ों को ना, बस वो बड़ी आइडियलिस्टिक
उससे देखता है तो आई डोंट थिंक वो। आपको ये डर था कि अल्तमश कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो असवद में, क्योंकि मुझे लगता है दोनों बड़े ना अपने आप को थोड़ा समझते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट हैं। हाँ, बट अल्तमश और असवद में it was a challenge to kind of not portray अल्तमश in असवद। तो क्या किया आपने? हाउ डिड यू मेक श्योर कि ये नहीं? I changed my voice for it for most of the scenes, और I think I made Aswad a little more animated than Altamash. Altamash was very reserved and very calm and everything. So I think Aswad is a little more, animated, and I also feel he's younger than Altamash. तो उस तरीके से भी आई फील। अच्छा, आपका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है ना? हाँ। तो उस पे वो जहन में कैसा है? फारूक साहब ने कहा कि इसको ऐसे करें, या आपकी अपनी इनिशिएटिव था कि ये लुक में थोड़ा सा डिफरेंट? We tried a few looks, and then फारूक भाई तो wanted my hair आगे जिस तरह अल्तमश के थे, but उस वक्त तक we had already shot a few scenes like that. वो initially मैंने सोचा था असवद के लिए, तो I mean that's how I mean there are few things that हम लोगों ने initially थोड़ी सी decide की थी. But I have to tell you, मुझे अल्तमश नहीं नजर आ रहा है. Thank God. So I think Aswad has his own personality. I feel Altamash was very, उसमें arrogance बड़ी ज़्यादा थी, मैं बहुत समझता था. इज़ा को तो पहले उसने he's like, who are you? And that was I mean Altamash was, I don't know how that man, हम लोगों का बल्कि मजाक भी था सेट पे, जब अल्तमश के काफ़ी सीन्स में लाइंस थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, तो हम हमेशा कहते थे भाई ये करता क्या है? We still don't know what Altamash did, but yeah. उसके घर इतना बड़ा था. So Shahzad had this joke कि भाई करता क्या है ये? हर सीन में मुझे जाना है, मैं बाद में मिलता हूँ, you know. So yeah. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यू थिंक नेपोटिज्म तो शायद एग्जिस्ट नहीं करता हमारी इंडस्ट्री में, फेवरेटिज्म एग्जिस्ट करता है. Yeah. Which one do you think is more damaging, nepotism or favoritism? Being somebody जो इतने important roles कर रहे हैं और जिससे audience इतना relate करती है, and you're very careful about the roles that you select, so I feel कि your voice is very important. And आपने काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं over the years. तो आपको क्या लगता है कि वाकई नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, और दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा डैमेज? मुझे जितना मुझे लगता है, आई डोंट थिंक नेपोटिज्म इज़ देयर. मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे अगर इफ़ you're not performing well, even if you're a star child, I think 2 या 3 projects बाद the audience will not really care, you know. हम लोग बाहर की तरह नहीं है कि you know वहाँ पे इतने बड़े stars हैं और उनके बच्चे आ गए हैं तो हम लोगों को इतनी एक्साइटमेंट होती है. I personally feel कि नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म है. और वो I feel like, I mean it's there and you can't really change that. मुझे लगता है इतने अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान में जिनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए. नापा के कितने अच्छे एक्टर्स हैं. एक एक्टर हैं फवाद खान में भी थे. Such a good actor. I mean I've only talked to him once. कोई हमारा Zoom पे कोई इंटरव्यू हुआ था 3-4 एक्टर्स का. I don't even think if he'll remember me. But वो बहुत अच्छे एक्टर हैं. और you know we don't see him more. Sadly. और मुझे ये लगता है कि हम लोगों के इतना टैलेंट है, इतना अच्छे एक्टर्स, इतने नेचुरल एक्टर्स हैं, बट नहीं नज़र आते. तो मुझे ये लगता है कि you know it's ये हमारे प्रोडक्शन हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कास्टिंग डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नया टैलेंट लाएं, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इतने अरसे से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, इनका you know ये 2-3 साल बाद वो कहेंगे यार मैं और नहीं कर सकता, मैं कितना और करूं. you know आपको चाहिए कि आप अपने टैलेंट को, अपने मुल्क के टैलेंट को सपोर्ट करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और नया टैलेंट स्पेशली. और नया टैलेंट you know. सबात के टाइम पे जितनी ज़्यादा ऑडियंस का रिएक्शन आया था, आपको लगता है डू यू समटाइम्स फील कि ऑडियंस बिट्रेड यू एट दैट टाइम? No, I don't think so. I think the audience expected something more. Sabaat was a project that I did. But again, like I feel like I should have been a little more matlab I should have been
मुझे थोड़ा सा और पिकी होना चाहिए था उस स्क्रिप्ट की वजह, यू नो द स्क्रिप्ट वाज वेरी नाइस, इट्स जस्ट दैट डॉक्टर हारिस कैरेक्टर वाज आई फील, बल्कि मेरी शुरू में थेरेपिस्ट पेशेंट से रिलेटेड बहुत डिस्कशन हुई थी शहजाद भाई के साथ ऑन सेट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड एट दैट पॉइंट दे सेड दैट वीव डन प्रॉपर रिसर्च एंड एवरीथिंग, so you know that was something, or you know I feel like audience का reaction was justified, they expected more and it didn't, you know. पर थोड़ा डर नहीं लगने लगा ऑडियंस के रिएक्शन से? If I was in your place, मुझे तो डर I लगता did, है। I was, you know, I used to, you know, काफ़ी वो होता था तो मैं, you know, I used to talk to Zunaira and all these other people, I'm like, you know, this audience, and she's like, you know, it's you know, the part of the this is job. what they expected more, और वो नहीं हुआ, so. But जो पूरा एक्सपीरियंस हुआ सबात का, और वैसे भी जनरली में, all of this has made you more bitter या humble? जितना आपका अब तक ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने 10 साल made me, you know, मुझे लगता है सबात के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि अना के बाद, you know, the audiences gave me so much love and so much respect. सबात पे they, you know, criticized the character, which was justified. और उससे मुझे एक बात बहुत अच्छी साबित हो गई, मेरे दादा मुझे कहते थे कि बेटा तुम्हें जितना भी, वो चाहते थे कि मैं वकील बनूं, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जब भी तुम्हें जितना मर्जी शोहरत, जितना मर्जी पैसे मिल जाए, नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम, ठीक है, व्हेरेवर यू गो, एवरी पर्सन, नो मैटर वो, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट यू डू, यू एवरीबडी हैज़ अ डाउनफॉल. अगर तुम्हें याद होगा कि तुम कहाँ से आए थे, तो जब तुम वापस उधर जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम इसको हैंडल कैसे करोगे. अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम कहाँ से आए थे, तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. एंड मुझे वही हुआ कि यू नेवर नो, आपको पता नहीं है कि कब आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, कब आपको, यू नो, सो इट जस्ट मेड मी कि, यू नो, इट्स जस्टिफाइड, यू वर्किंग फॉर द ऑडियंस, उनको नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, यू नो, यू कांट. एंड you know, in Sabaat and Dr. Haris, they were right. It's just the character wasn't, उसका, you know, character development अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी. You know, अगर character development अच्छी होती ना, तो people probably would have understood कि Dr. Haris ये जो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है और किस वजह से कर रहा है. और दूसरी चीज़ जो मुझे एक चीज़ ऑडियंस से गिला है, Dr. Haris was a good person, he was a good guy, but वो हमें पसंद नहीं आता. इतना वो था कि यार इतना अच्छा क्यों है, he annoys me, you know, these are the kind of comments that came out. तो I mean वो एक बात है कि आप एक जगह कहते हैं कि why is Aswad so toxic, but Dr. Haris is so good, but you didn't like Dr. Haris. True. And you think Aswad is आपका शिकवा बिल्कुल जायज़ है, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम शर्मिंदा हैं कि हमने ये बोला एज ऑडियंसेस. बट ये जो रिव्यूज़ का या हमारा ये ट्रेंड चला है, हम सब भी रिव्यू करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपका ख्याल है कि जो इतनी फीडबैक आती है, हर ड्रामे के हर सीन को इतना हम डाइसेक्ट करते हैं, मैंने भी अभी आपसे इतने सवाल पूछे, ये कंटेंट को बेहतर बनाएगा, ये अच्छा है? बिकॉज आप गुजरे इस सब चीज़ से. सबात अना के बाद एक डिफरेंट आया, उसमें भी बड़ी चीज़ें थी, अल्तमश पे भी बहुत सी पॉजिटिव ज़्यादा था, पर थोड़ी सी और भी चीज़ें थी सबात पे. असवद पे भी आ रहा है और भी आएगा. तो ये कंटेंट को बेहतर बना रहा है, या यू फील कि इट्स अ न्यूसेंस फॉर एन एक्टर जो अपना खून पसीना डालता है इतनी चीज़ में, जिसका हमें शायद अंदाज़ा नहीं होता? I think it's a good thing. I think it'll probably आपके, you know, जब आप इतना एक चीज़ को डाइसेक्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद ना I feel कंटेंट ज़रा बेहतर बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार अच्छा अब तो you know, अब तो वो पकड़ने लग पड़े हैं चीज़ें ना, तो हम लोग शायद ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें. सो आई थिंक इट विल मेक द कंटेंट गुड, आई फील. और एक्टर्स भी कहते हैं कि यार हम थोड़ी और मेहनत करें, यू नो, ऑल ऑफ दैट. लेकिन एज एन एक्टर आपको बॉदर नहीं करता इतनी जब तक जजमेंट कॉल? मुझे लगता है कि जब तक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इट इज ऑलवेज गुड. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड. बट ये करना कि यार अच्छा ये चीज़ अच्छी हमें नहीं लगी तो इसको बैन कर दो, दैट इज समथिंग. आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें एंड लेट द डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ देम मेक समथिंग बेटर द नेक्स्ट टाइम. बट
until unless it's a very extreme issue, ये कहना कि इसको बैन कर दें, ये कर दें, वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है. But again, वो भी हर एक आपकी अपनी अपनी मर्जी है. I mean, it's a. How does love change one person? Has it changed you? I mean, it has. I mean, I've met this girl. She's amazing. She's funny, and you know, I mean, we're really happy, and you know, I can't thank God enough for giving me such a good life partner. And everything. We met through a mutual friend. We met वो क्या मोहब्बत पहली नजर वाली मोहब्बत नहीं या ओवर द टाइम या वो अल्तमश वाला था कौन सा वाला we were very funny with each other तो वो and वो she loves trolling me अच्छा तो and then क्या करती हैं हमें भी एग्जांपल दें जरा मतलब I think you'll have to meet her to understand this. Okay. So I mean we met each other and then we became friends and मतलब we became movie buddies. हम लोग मूवीज बहुत देखने जाते थे और उस वक्त तो मूवीज अब we discuss this कि now we're married and now cinemas are closed. Like we used to love going for movies. हम लोग any new movie that used to come out we would go, we'd get popcorn, nachos, all of that. Or that's how we became friends and then we became friends and you know then you know. So क्या romantic proposal था कैसा था क्या? I mean we're both romantic in a very different way. We're just joking around with each other. Okay. So I mean, eventually, like she told her parents, my mother always loved her. So my mother was like, "हाँ जल्दी जल्दी करो." Then I think I met her parents and then we went to their house and they talked. तो मतलब वो कोई आपने एक romantic gesture नहीं किया और कुछ फूल वूल नहीं भेजे कोई not on your knees कुछ नहीं या अच्छा we're not. I feel like if I go on my knees, she'll start joking around. She'll start making fun. So you didn't want to take that. And I am the same way. So हम लोग उस तरह की चीज़ों में नहीं है. But we're you know I mean and I don't think you need to do these gestures to show that you love somebody. तो वो I mean we had decided and that when we decided that we want to get married to each other then we you know met each other's parents and you know वो कैसे लेती हैं आपके सारे फेम को वो you know she's very supportive and she keeps telling me कि you know she's one person who doesn't like Dr. Harris. अच्छा क्यों? She's like no, she's like I don't. She initially also said when I signed up for Dr. Harris, she's like, nee, I don't. And you know, you shouldn't have done this. But she's very supportive. She tells me, okay, you know, you should, you know, do. And I always, by the way, whenever I'm taking up a project, I discuss that with her. So she, by the way, I think she's a better judge of scripts than I am. तो उन्होंने इसके बारे में हम कहाँ के सच्चे थे के बारे में क्या बोला? She said you should do it. Yeah, she said you should do it. And I mean I always go anything like this related because मैं थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं हूँ इन चीज़ों में तो मैं I discuss it with her कि do you think should I do this project ये वो and then I make her read the script as well so she you know तो वो काफी मुझे इस बारे में तो बहुत एडवाइस देती है। फीडबैक आती है जो आप कह रहे हैं फनी है तो कुछ फनी वनी कमेंट आता है आपको? Yeah, she trolls me, she shares like memes about Aswad and all of that. But she gives me very honest feedback. She doesn't like something, she tells me she didn't like it and you know. अच्छा मुझे ये बताएं माहिरा खान, your first impression of her or what did you learn from her जब आप उनको एक्टिंग करते हुए देख रहे थे? Did you pick up anything from her? You know, Mahira is the first time like the day I came on set उस दिन I had scenes Mahira didn't और उस दिन Mahira was supposed to come for her look test or something तो उससे पहले उनका कोई team member आया था तो I said oh maybe that's how it's done my Mahira's team member comes and then she comes मतलब वो पिरांगी queen की तरह आप ये समझ रहे थे? Man since that day Mahira is just so down to earth. She doesn't have any tantrums. वो आती है वो अपनी मर्जी से जो and she you know I so respect so like her so much for this. This is the first actress I've seen जो मेकअप आर्टिस्ट को कह रही है मुझे मेकअप मत करो मुझे सीन में मेकअप नहीं लगना ही नहीं चाहिए मैंने मेकअप किया and वापस like no let me like no please don't do makeup. And I've seen her work hard. I've seen her sit understand her character you know act it out and all of that. So she's done it and she's super down to earth. कोई चीज़ पे की वैसे आपने उनसे जब वो परफॉर्म कर रही होती थी या कुछ कर रही होती थी?
कोई भी चीज़ें कभी-कभी होता है ना अनकॉन्शियसली आपको एक्टर्स को देखते हैं, यू से अच्छा यार ये मैं भी शायद अगले उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकूं. Mahira se, I've just, one thing that I've seen her do is she's always helpful. She'll never create a problem for anybody. That's very nice. Yeah. Like if somebody like कि अच्छा ये जो है वो लाइट नहीं ठीक है, नहीं आप कर लें, मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे, I'll wait, you do it and then we'll. So she's very helpful like that. She'll never like really go like अच्छा लाइट नहीं ठीक तो मैं तो जा रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम नहीं. She's never like that. She's very very helpful. And that's a great thing to और कुब्रा के बारे में जो चीज़ हम सबको नहीं पता और आपको पता है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर कर सकते हैं? कुब्रा के बारे में, कुब्रा is a very good gamer. Kubra games online. Online. Oh wow. Kubra's actually Kubra games with us online. PS. Yeah. PS4. Kubra actually is very good at this game called Destiny. Oh. हाँ okay. वो हम लोग सारे we were all doing a versus match and PvP or we were like 3 or 4 guys. Kubra alone does. हरा दिया आप लोगों को. She's very good. तो पहली बार जब ये हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था? तो रख के सोचा होगा ऐसे कुब्रा यू कैन डू दिस या नहीं? नहीं कुब्रा पहले से वो करती हुई आई थी कि मैं तो ये गेम पिछले 7-8 साल से आपने बिलीव कर लिया? तो यूजुअली लोग बोलते हैं तो कहते हैं अच्छा वो बैठो फिर देखते हैं. हाँ हैं. नहीं किया ना तो फिर जब उन्होंने किया तो फिर तो मानना पड़ा क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास. बट कुब्रा इज अ वेरी गुड गेमर. अच्छा आई एम गोना शो यू फ्यू पिक्चर्स. एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी और मैं कुछ कमेंट आपको बताऊंगी. आपने मुझे बताना है कि आपकी किस जानने वाले या जानने वाली ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ हो सकता है. यू हैव टू मेक अ गेस. ठीक है, ये किसकी पिक्चर हो सकती है? ओबी, उस्मान खालिद भट्ट. Why ओबी? Why not Hareem or somebody else? That looks like ओबी. You were right. This is उस्मान खालिद भट्ट. Not bad. अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, आपके ख्याल में किसने लिखी हो सकती है? थिंक लाइक अ क्वीन इज़ नॉट अफ्रेड टू फेल. फेलियर इज़ अनदर स्टेपिंग स्टोन फॉर ग्रेटनेस. ये कोड है एक किसी का. इतना हिंट देती हूँ, जो ये पर्सनालिटी है कोट्स अ लॉट. आई वेंट एंड आई सॉ दैट देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ कि Hareem? Why would it be Hareem? I think she posts a lot of quotes. It could be Kubra. So you have to make a guess के दोनों में से. It's Kubra. पहला गेस सही था. सही था ना? मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया. It was Hareem. ओपरा का कोट है. I went. It was so surprising. It was so interesting कि उनकी बहुत सी पिक्चर्स के नीचे ना उन्होंने किसी न किसी का बड़ा डीप सा कोट किया. She posts a lot of quotes. I thought it was Hareem, but then you distracted me, Rabia. मैंने कहा यार ये तो सारे सवालों के सही जवाब दे रही हैं बड़ी आसानी से, इनको थोड़ा सा तो मैं बोलूँ. अब इसके शहर में ठहरें या कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र करके देखते हैं. ये मुझे माहिरा लग रही है. बट व्हाई? आई जस्ट थिंक इट्स माहिरा. माहिरा इस तरह की बहुत पोइट्री करती थी वो सेट पे. नहीं वो वैसे भी आई थिंक नहीं वैसे नहीं पोइट्री करती, पर मुझे लगता है ये माहिरा है. हाँ ये माहिरा है. सही यार. ये गेम में तो ये पहले हमारी गेस्ट है जो सारे गेस्ट सही करते जा रहे. अच्छा जी चलिए अब मैं बुरा खेलता हूँ. नहीं नॉट एट ऑल. नहीं आप अच्छा ही खेलें. ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. लिटरली टू. यू मस्ट बी हम्बल बट ऑल्सो अप्रिशिएट योर सेल्फ. लुक प्रेजेंटेबल टू योर सेल्फ. बी नाइस टू योर सेल्फ. ये किसने कहा? कुब्रा. यू श्योर? I told you मैं बुरा खेलूँगा. Kubra. नहीं बुरा नहीं खेलने आप सच्चा. I think it's Kubra. I'm not sure but I think. Should I show you who said it? Yeah. Oh my God! How can I forget this? Ladies and gentlemen, इधर शो खत्म होता है. कुब्रा तक मैं पहुंची नहीं थी अभी. I thought दूसरों के कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये भी दूसरों को. यही तो ट्रिक होती है. यही तो ट्रिक होती है, ले जा के ना फिर उधर लेके जाओ, फिर लोग गेस नहीं कर सकें. बट हरीम के साथ you have good friendship with Hareem. You guys पर्ची पे we did पर्ची and we've done theater. And ओबी के साथ भी आपने I think first few projects आपके ओबी के साथ थे theater के. सिनफ़े आहन, very excited to know कि आप भी project का part हैं. It was completely surprise, you know.
तो वो प्रोजेक्ट कैसे आया, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली ये तो इट केम लाइक आई थिंक 2.5 months back. Sana called me and she's like, oh, there's a project and we've been trying to work together for a while. Sorry. So वो उन्होंने मुझे कहा कि there's a project and this is, you know, it's about army and all of that, and you know, it's Nadeem Beg who's directing, you know, and all that. I said done. I mean, you know. So it was it's been a very interesting experience, and it's very different drama. It's female centric. It's about the girls and everything. So it's good to be a part of something like that. And I think वो ये कि मेन कैरेक्टर्स तो वो 5 लड़कियां हैं, राइट? लेकिन ये जो सारे मेल कैरेक्टर्स हैं वो उनको किसी ना किसी तरह सपोर्ट करेंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो मेल कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे लोग कर रहे हैं ताकि पूरा ड्रामे को बूस्ट मिले, और इस ड्रामे का जो वो पूरा कॉन्सेप्ट है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो भी थोड़ा सा आगे हो. So we are looking forward to it. Thank you so ज़्यादा मैं नहीं बात करूँगी, दिल बहुत चाह रहा है, सवाल बहुत हैं, but I'm not going to do it because I respect the production house and I respect you guys कि आप लोगों की टीम चाह रही है कि इस वक्त ज़्यादा बात नहीं हो, जब ड्रामा आए तो तब आपने हमें टाइम देना है. बिल्कुल हम उस पर तब एक डिटेल में बात करेंगे भाई कि क्या PMA में शूट किया नहीं किया सब कुछ. Is there any other project जिस पे आप काम कर रहे हैं आजकल जो शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? We did a movie which is also a very hush hush thing. Hopefully in October we will be जो आपने डायरेक्ट की है या आप उसमें एक्ट कर रहे हैं? I'm acting in it. Bench is releasing. A bench I'm going to be putting up. Bench भी हम लोगों ने डालनी थी पहले, but because of the Palestine and Israel issue we thought कि timing नहीं ठीक है. Okay. So now we're going to put it up. There's another feature that I did, acted in, or it's a very very ambitious project. It's a very cool project. We're not allowed to talk about it till the producers decide to do the title reveal. So वो YouTube पे या इधर आएगी? नहीं, I think hopefully they want to release it in the cinemas next year, summers. Oh wow. But again I don't know कि अगर वो तब तक situation COVID की ठीक होगी कि नहीं. But the producers do plan on doing a title reveal in October sometime. चलें, we are looking forward to it. उसके लिए अभी स्क्रिप्ट्स कोई नहीं ड्रामे के, वो अपनी कंसीडर कर रहे हैं? अभी सिर्फ आहान कर लिया. मैं जनरली बहुत एक ही करता हूँ साल में, तो अभी तो मैंने 2 कर लिए. तो I think I'm gonna wait. I just want, अब मैं I'm hoping कि कोई बहुत different character करने को मिले. तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो. मुझे बड़ा आपकी बात इंटरेस्टिंग लगी थी कि आपने कहा कि मैं इस बार कोई कैरेक्टर एक्टर बनना चाह रहा हूँ, मतलब यू नो आई डोंट वांट टू जस्ट डू अ हीरो. That's what I understood, right? And बड़े brave है आपकी चीज़, क्योंकि ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मेन पे ही हम हो. Different kind of characters. हमारे ड्रामा में मेन लीड्स को नहीं मिलते ना डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स. I mean, I'm so happy that Ahmed's doing Parizat, and it's doing so well, and his acting is so good, you know. So I want something like that, you know, comes my way as well, that I get to, you know, do something like that. Ahmed के साथ आप पर्ची में you guys were together. How was that experience with Ahmed? Ahmed's amazing. आपने फोन करके अभी Ahmed को परीज़ात पे कुछ बोला या क्या क्या? Ahmed I talked to, but we didn't talk about Parizat. We talked about something else. और उस वक्त तक I think पहली या दूसरी एपिसोड आई थी. So I want to call him and I want to meet him and say, you know, I'm really proud of him. He's also, you know, struggled, and he's such a great actor. Yes. कि वो, you know, he needs to be out there more. He needs to, you know, he's very good actor. So I'm so happy for him. पर्ची के टाइम से कुछ सेट पे हमें कोई किस्सा सुना सकते हैं आपका और अहमद का? अहमद जो है ना, वो generally he's a very athletic person. And Ali is the complete opposite. Okay. So there was a scene where we were, you know, there was a scene जहाँ पे Ahmed and Ali are running, और वो गाड़ी के bonnet के ऊपर से slide करते हुए आते हैं. अच्छा. Ahmed did it. That was Ali's time. Oh my God, 22 or 23 takes. Every time Ali would trip, Ali would do this. And those BTS, I think they still have it. But yeah, Ahmed is a very athletic individual. His father was into tennis. His brother is playing tennis professionally. So Ahmed generally is very, you know. And Ahmed's also a musician, by the way. Ahmed started off as a musician. ये मुझे नहीं पता थी बात. Ahmed started off as a musician in a band. तो गाते हैं? He sings. He can sing. He can play as well.
Can you sing? I am a horrible singer. Should we try it? उफ, आप करा लें लेकिन वो आपको सब्सक्राइबर्स अनफॉलो करना शुरू कर देंगे। Let's try. What's your favorite song? क्या सुना रहे हैं आप आज? मुझे गाना मुझे वो एक्चुअली गानों का ज़्यादा शौक नहीं है और वैसे भी मुझे कोई सुनने का नहीं है। आप मुझे कोई बता दें तो मैं कोशिश करूँगा, बट आई एम सो बैड। इंग्लिश, उर्दू? कोई भी, उर्दू बता दें, अंग्रेजी बता दें। क्या गाना नहीं है आप लोग? वो भी कह रहे हैं नो सब्सक्राइबर्स विल अनफॉलो, डोंट। देखिए ये लाइव तो जा नहीं रहा, बट कभी-कभी पीपल सरप्राइज यू एंड दे नहीं, आई विल नॉट, आई विल सरप्राइज यू इन अ बैड वे। Okay. I am so bad at singing. पता नहीं मैं आँखों को आँखों ने जो सपना देखा, so bad. I can't. I agree with him. It's not bad, yes, but I think. Rabia so community said, हाँ नहीं, I agree with him. No, I mean. No, but she realized initially with the first word कि नहीं, I agree with him. सही बात। Okay, नहीं देखिए अब ये नहीं, but I'm really bad. I'm self-aware of how bad I am. He is the expert, by the way. Really? हाँ, मैं बोल के फिर मैं देखती हूँ प्रूफ है, दूसरा अब अगर मनसद ने बोला तो आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मेरे से इससे ज़्यादा मैं चाह रहा था कि आप मुझे कब रोकेंगे। मैं इतना मुझे वो बुरा फील होता है गाते हुए, क्योंकि मुझे किसी दिन सिंगर्स आ जाएंगे मेरे घर डंडे लेके। आँखों को आँखों ने जो सपना दिखाया है, और वो पीछे हंस रहे हैं। थैंक यू यार, क्योंकि मैं अपने आप को सीरियसली नहीं गा सकता। आई कैन नॉट सिंग सीरियसली। Can we let all this conversation go in there? अगर हमें सही लगा तो you're okay with it कि हम इसको बोलेंगे हमने आपसे कोशिश की नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैंने कोशिश की थी, मैं अब नहीं गा सकता, तो अब मेरा ख्याल से इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आज मैं राबिया बनूंगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़।